ये जो जानकारी एएनआई पर आई है सरकारी सूत्रों के हवाले से, जरा बताइए कौन कौन से झूठ अमेरिका की तरफ से फैलाए गए, पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए, जिनको भारत सरकार ने करेक्ट किया है, फैक्ट चेक किया है। संजीव। यह देखिए, सरकार की तरफ से कुछ बहुत उच्च पदस्थ सूत्रों के जरिए कुछ जानकारियां मिली हैं जो आपके साथ साझा करनी ज़रूरी हैं, और ये तमाम जानकारियां उस ओर इशारा करती हैं जो एक नैरेटिव कल से चल पड़ा था जब से प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया था। अभी जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बातचीत हम लोगों ने बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर करने के लिए स्वीकार कर लिया है, और इस बारे में सरकार का बड़ा स्पष्ट कहना है कि बातचीत क्या होनी है, कौन सी बातचीत होनी है। सिर्फ एक ही बातचीत है, और वो बातचीत है कि आप पीओके हमें वापस कब दे रहे हैं, और अगर वो बातचीत नहीं है तो इसके अलावा और कोई भी बातचीत नहीं है जो हमें पाकिस्तान के साथ करनी है। सरकार का स्टैंड बड़ा फर्म है, और ये बात बहुत तरीके से बता दी गई है, न केवल अमेरिका को बल्कि ये बता दी गई है पाकिस्तान को भी। अगर पीओके के बारे में बात करनी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात जो कही जा रही है कि ये सीज फायर जो है वो वायलेट हो गया, इसका जवाब सरकार की तरफ से ये दिया गया है कि सीज फायर हुआ कब था, कब कोई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया गया है, और अगर किया ही नहीं गया है तो हम तो नहीं मानते हैं कि कोई युद्ध विराम हुआ है, जंग बंदी हुई है। कौन से लोग हैं जो कंक्लूजन पर पहुंच जा रहे हैं और फिर वहां से अपनी आइडियाज़ निकाल रहे हैं, और इसीलिए आज एयरफोर्स के उस ट्वीट में भी ये बात सामने आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वही संदेश था उसका। और अभी जो जानकारियां हम लोगों को मिली हैं उसमें भी यही बात स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब मानक यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, एक तो मैं आपको संदेश बताऊँगा और दूसरा सिलसिला बताऊँगा। संदेश ये है मानक कि एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री और एक साइकोलॉजिकल, ये तीन संदेश सरकार ने कोशिश की देने की, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी। और पॉलिटिकल में उन्होंने बताना ये चाहा कि देखिए ऐसा है कि इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होंगे पहलगाम की घटना अगर दोबारा घटती है तो, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रीनेगोशिएट करने के लिए हम आपके पास आरजू मिन्नतें कर रहे थे पिछले 2 सालों से, हम वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहे थे, और ये ट्रीटी रीनेगोशिएट ना हो इसीलिए आप आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे। आपकी कोशिश थी कि हम आतंकी घटनाएं करते रहेंगे तो असली मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाएगी। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये 1950 के दशक की यांत्रिकी पर आधारित है, उस वक्त की इंजीनियरिंग पर आधारित है ये ट्रीटी। उसके बाद नए नए फैक्टर्स आए हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, तो आप क्या करेंगे, उसी ट्रीटी को चलाते रहेंगे। और आर्टिकल 12.3 कहता है, ये बात बताई गई सरकार की तरफ से कि 12.3 ये कहता है कि इसमें रीनेगोशिएट करने का क्लॉज है और इसीलिए रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, यही ये नॉन नेगोशिएबल है, स्पष्ट कर दिया गया है। और मिलिट्री बात जो कही गई है वो ये है कि पाकिस्तान JKLF को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था कभी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होम ग्रोन था मानक, और इस कारण से वो उसे पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को ग्रो अप करने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो 2 उनके प्यारे ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाए थे, जैश मोहम्मद और लश्कर तौयबा, और आप देख लीजिए कि आज हमने उनकी क्या स्थिति कर दी है, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, कमर उनकी पूरी तरह से टूट गई है। और साइकोलॉजिकली ये संदेश दे दिया है भारत ने मानक के कहीं भी होंगे आतंकवादी, अगर वो भारत की तरफ वक्र दृष्टि रखेंगे तो उन्हें खोज लिया जाएगा। और ये बात हकीकत है कि आज कहाँ है जैश मोहम्मद के मुखिया और कहाँ है लश्कर तैयबा के मुखिया, वो अपनी बिल में जाकर छुपे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। अब एक छोटी सी बात आखिर में रह जाती है और वो है सिलसिला की। सिलसिला ऐसा रहा कि 4 रातें थी हमारे पास, 6 से 7 के बीच में 7 को ड्रिल होना था, 6 की रात में हम लोगों ने 9 बेसिस में मारा था। तो 6 से 7 की रात के बाद हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से फोन मिलाया और DGMO पाकिस्तान को बोला कि देखिए हमने ये घटना करी है और हमने कर दिया है, बातचीत आप करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमें आतंकी ठिकाने मारने थे, हमने मार दिया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से DGMO ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं उन्होंने बात की। उसके बाद 7 से 8 की रात आई, उन्होंने प्रत्युत्तर किया, मारे तो हम लोगों ने उल्टा मारा, और 8 की सुबह में ये बात सामने आई कि लाहौर का एयर डिफेंस खत्म हो गया और कई जगहों पर हमने मारा। उसके बाद भी हमने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रुक जाइए यहाँ, तो हम भी रुकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर से 9 तारीख को मारा और 26 लोकेशन पर मारी, और उसके बाद
किया और ये बताया गया कि ये जानकारी जो आई है सामने कि उस दिन जेडी वांस ने फोन किया प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री से पूछा गया कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, और प्रधानमंत्री ने कहा बहुत स्पष्ट है कि साहब ऐसा है कि आप अगर मारेंगे हम दुगना मारेंगे, आप पाकिस्तान को जाकर के ये बता दीजिए। उन्होंने 26 लोकेशन पर मारा, हमने उनके 8 ऐसे बेसिस बर्बाद किए हैं जिसमें कि उनकी कमर ही टूट गई है। और उसके बाद 10 तारीख से वो त्राहिमाम करने लगे, वो बार बार अमेरिकन के पास पाकिस्तानी जाने लगे और किसी तरह से ट्रूस हो जाए इसके लिए वो फोन करने लगे कि उन्हें पता था कि इसके बाद जो हमला होने वाला है, क्योंकि हम हर बार जो है अपने लेवल को बढ़ा रहे थे, एस्केलेट कर रहे थे और आखिरकार ये हुआ। अब आखिरी प्रश्न की आप पूछेंगे कि भाई ट्वीट वो कैसे कर दिया उन्होंने, ये बात भी बताई गई है और कहा यह गया है कि दरअसल क्या था कि 3 राष्ट्र जो थे हमारे साथ संपर्क में थे 10 तारीख को, जब ये एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि 1 बजे फोन आया उसी डीजीएमओ का जिसने 7 तारीख को फोन करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वही पाकिस्तानी डीजीएमओ 1 बजे दिन में फोन करता है। फोन उसका अटेंड किया गया लेकिन कह दिया गया कि हमारे डीजीएमओ साहब अभी बिजी हैं। उसके बाद 3:35 पर दोबारा से कॉल उनको किया गया और इस वक्त जब बातचीत चल रही थी, भाषा क्या होगी इस पर बातचीत चल रही थी, तो 3 राष्ट्र थे संपर्क में, अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स। अब क्या है कि बाकी सऊदी और एमिरेट्स ने गोपनीयता को बरकरार रखा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गोपनीयता को बरकरार नहीं रखा और उन्होंने ट्वीट कर दिया। और जाहिर है कि वो भारत सरकार के हिसाब से अपने हिसाब से ट्वीट करते हैं, तो बड़े फर्म तरीके से चीज़ों को डील किया गया है। इफ़ यू हिट अस वी हिट यू हार्डर, इस वाले संदेश के साथ ये पूरा प्रकरण खत्म हुआ है और यही कहा गया है कि ऑपरेशन सिंधु अभी भी जारी है। बहुत बढ़िया संजीव, थैंक